लड़ेंगे, हम किसी से डरने वाले नहीं है यार। आपने हमें छोड़ दिया, आप चले जाओ, हम आपको कौन सा कुछ बोल रहे हैं कि आप मत। तो चलो फिर मेडिसिन लेते हैं ना। चलो मेडिसिन से नहीं ठीक होगा ना, ये सोने से ठीक होगा। तो इधर सो लेते फिर चलते हैं। बहाने चेक कर रहे हो, सोने से गला ठीक हो जाता है। हाँ सच में हो जाता है। मैं जब वीर के साथ थोड़ी देर सो जाऊँ मेरा हो जाता है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सब लोग? आज शायद दुर्गा अष्टमी भी है और नवमी भी है, एक ही दिन है। तो आज राध्या का स्कूल थोड़ा लेट लगेगा, 9 बजे लगेगा। हम लोग तैयार हो गए हैं, फिर उसको ड्रॉप करेंगे। उससे पहले राध्या आज इतनी सारी कंजके लेके आई है। 2-3 आंटियों ने बुलाया था उसको। आज उसको चने हलवा पूरी सब कुछ कंजकों में मिला है, प्लेटें फ्रूटे दिए भी मिली थी। अब उसको घूमती फिर रही है। अब रूप अंदर ना तैयार कर रही है उसको। आज उसके स्कूल में भी नवरात्रों का ही थोड़ा फेस्टिवल्स है। मेरे को लगता है गरबा टाइप कुछ डांडिया वगैरह मंगवाई हुई है, वही करेंगे। अभी यहाँ ये हो रही है तैयार। राध्या दिखाओ सबको अपना फेस। अभी मेरी मम्मा चोरी कर रही है मेरी। जब मेरी हो जाएगी तब मैं आपको रखाऊंगी अपने फोन में। अपने ब्लॉग में दिखाएगी? अपने फोन में। अच्छा, अपने फोन में दिखाएगा। तो आप लोग कमेंट करके बताना हमारी। लेकिन ना पहले आपको दिखता था कि मेरा छोटा फोन है, और अब मेरा फोन बड़ा हो गया। मैं आपको भी दिखाऊंगी कि मेरा फोन ना ऑरेंज कलर का है। हाँ, अब ऑरेंज कलर का राध्या का फोन बड़ा हो गया। पहले एप्पल वाला था, अब ऑरेंज। पहले आईफोन था राध्या के पास, अब बड़ा वाला ले लिया राध्या ने, अब ऑरेंज कलर का है ना। राध्या आप लोग कमेंट करके बताना राध्या कैसी लग रही है। मेरे छोटे वाले फोन का कलर कौन सा था? छोटे वाले फोन का तो ब्लू कलर था। पापा का स्टोर में है। पापा का वाइट था। नहीं, पापा का कवर पर्पल था जैसा, पर पापा का फोन वाइट था। एक्चुअली ना ये ना लेट हो चुकी है स्कूल ये से। बहुत लेट हो गई है। अब राध्या अब इसको फटाफट से कर रहे हैं, और कितना सुंदर लग रहा है ये कलरफुल सा रिबन डोरियां लगाई हैं इसके बालों में। आज अभी तो मैंने और भी करना था। मुझे पिन है तेरे सर में कोई लगी हुई? मैंने लगाई हुई। यार यहाँ पे एक पिन गिरी पड़ी है, देना बाहर की साइड। बच्चों को पूछ, बच्चों के पास है, देना। लड़ू नहीं आ रही है क्या? नहीं, आज राध्या जल्दी उठ गई थी। अब मेरी आँखों की ऐसा तो नहीं खराब। हाय दिखा सबको आंखों का ही शायद तो नहीं खराब हो गया। नहीं हुआ, आंखों का ही शायद खराब। पायल भी पहनेगा? हाँ, आज तो सुंदर बन के जाएगी एकदम, है ना। से लेके यहाँ पे पहनूंगी मैं। ठीक है, पहन लो। मानसी, हाँ? आज कंचुकों के कारण ना तेरे ग्रुप में मैसेज आ रहे होंगे, हमने वो नहीं देखा है कि सोसाइटी हाँ, सोसाइटी में बहुत, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। मेरा तो फोन वहाँ वहीं पे सबने बोला होगा कि रूप और मानसी वहाँ पे है, तो वहाँ पे देख लेंगे। हाँ, इसलिए पर्सनली कॉल नहीं आए है इस बार। राध्या को 2-3 आंटियों ने बुलाया था, वहाँ राध्या हो आई है। सुबह इसको आज उठ भी जल्दी गई। रात को इसको पता था सुबह कंजके हैं, कहती मम्मा आज मुझे कंजकों में बुलाएंगे। कितना होता है बच्चों को, शौक होता है। हम लोग भी बड़ा चाहते थे कंजकों। अभी मेरी एक बात सुन ना, मैं इसमें भी यहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी लटका दूँ इसकी। लटका दे, अच्छी लगेगी। कलरफुल बच्चों के बालों में तो अच्छा लगता है, सब कुछ कलरफुल चाहिए। लेट ना हो जे, बाकी तो मैं सब टाइम कुछ देखो, लटका श्वेता टाइम दूंगी। देखो कितना टाइम हुआ। देखो यार, इसका टिफिन तैयार हो गया। टिफिन सब कुछ तैयार है इसका। मैंने आज राध्या का है भी पार्टी टिफिन है। बड़े छोटे छोटे काट हो गए हैं। चलो कोई बात नहीं, जितने हैं उतने का। 42 हुए हैं, अभी 9 बजे जाना है। चलो जल्दी से कर लो, ठीक है राध्या। अब तू चले जाएगी, तेरे बिना अब्बू चाचू का दिल नहीं लगेगा घर पे। लगता है अब्बू तेरा दिल घर पे? नहीं लगता ना राध्या के बिना। देख ले राध्या, तेरे बिना अब्बू चाचू का दिल नहीं लगता। कोई बात नहीं, थोड़े टाइम बाद में छुट्टी भी हो जाती है। ठीक है, फिर आ जाओ। गलती से चुटकी बोल दिया। गलती से चुटकी बोली। इसके लिप्स पे थोड़ी थोड़ी लिप बाम या कुछ लगा देना, पिंक कलर का। हाँ, ये लगा ले पिंक। ये ग्रीन कलर का दिखता है, पर देखना ये पीछे। है पिंक है। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है पीछे से, बहुत सुंदर लग रहा है ऐसे, बहुत अच्छा लग रहा है। ये ग्रीन कलर की दिखती तो है, पर है रेड कलर वाली। हाँ, जब लगाते रेड हो जाती। चलो कोई ना। चल अब जल्दी से आ जाना घर पे, ठीक है। फिर अबू चाचू के पायल साथ पहनाओ खेलना इसको भी है। एक जना। अभी 2 हॉलीडेज आ रहा था तेरी, कल भी छुट्टी है, परसों भी छुट्टी है। मम्मा बना क्या पहनाऊं? पायल। पायल पहनाऊं तुझे? श्वेता भी बनाए। मम्मा चल मैं पहनाती हूँ, ले श्वेता ले, मैं बनाती हूँ।
आज राधे के चक्कर में ना हमने कोई सफाई कुछ नहीं किया। अब भी उठ के ना मेरी तो तबीयत भी खराब हो गई, आज गले से बोला भी नहीं जा। हाँ जी तो गाइस अभी पता है क्या हुआ, थोड़ी देर पहले ना हम लोग बर्तन धो के ना सिंक में रख गए थे। आज रात के धो के सिंक में रख दिए थे हमने। अब मैंने जाके देखा तो वहाँ छिपकली इतनी बड़ी घुस गई थी। अब वो भी सारे बर्तन फिर धोने पड़ेंगे। बाहर फेंक दी मैंने उठा के। हम लोगों को आंटियों के सोसाइटी से फोन वगैरह आ रहे हैं कि आओ हमारे घर पे आओ, हमारे घर पे आओ। लेकिन मन ही नहीं कर रहा जाने का। पर अब मैंने रूप को बोला कि हम लोग थोड़ी देर चलते हैं, क्योंकि वो बार बार फोन कर रहे हैं। तो ऐसे अच्छा नहीं लगता कि वो बुला रहे हैं बार बार और हम लोग बार बार ऐसे वो करी जाए, मना करी जाए ऐसे। तो अब थोड़ी देर में जाएंगे। उससे पहले बच्चों के लिए खाना, आराध्या को स्कूल भेज दिया है। बच्चों का खाना बना दूँ, जो हमारे गाँव से बच्चे आए हैं उनका खाना खुना बना के उनको खिला के फिर जाते हैं। पता नहीं क्या हो गया यार, मेरी तो आवाज़ ही नहीं निकल रही गले से। मतलब कुछ जुकाम भी नहीं है, बुखार भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन पता नहीं शायद मेरे को बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है, थकान सी हो गई है, वीकनेस सी लग रही है बहुत ज़्यादा। यहाँ मैं आई थी, मैं का स्टूडियो का रूम ये थोड़ा इतने दिन हो गए कोई सफाई नहीं की, कुछ नहीं की। मैं क्या इसको थोड़ा ना साफ सुफ कर दे अच्छे से, फिर से वैसे लगा दे जैसे पहले रहता था। जिस दिन के हमारे हस्बैंड गए हुए हैं उस दिन के हम लोग इस रूम में भी बड़ा कम मतलब बैठते हैं। कोई वीडियो बनानी हो तो आते हैं, नहीं तो नहीं आते हैं। मन ही नहीं लगता इस रूम में। नहीं तो पहले हम लोग सारा सारा दिन यहाँ बैठे रहते थे, सारा सारा दिन देखते रहते थे कि यहाँ इस रूम में थोड़ा भी गंद ना बिखरे या कुछ ना हो। लेकिन अब इतने दिनों से ध्यान ही नहीं दिया इस पर। मैंने बोला चलो इसको थोड़ा सा ठीक कर दूँ, उसके बाद खाना खुना बनाते हैं, ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं अपना जैसे पहले करते थे। फिर आपको रूटीन दिखाएंगे डेली जो भी होगा। तो स्टूडियो साफ़ कर दिया। स्टूडियो साफ़ करने के बाद अब मैंने खाना भी रख दिया बच्चों के लिए, और रूप यहाँ पोछा लगा रही है। कोई भी काम करने का मन करता ही नहीं है, मन करता है बस बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो। उठने का दिल ही नहीं कर रहा, पता नहीं क्या हो गया। कभी ये सब कुछ ठीक होगा नहीं होगा कुछ समझ नहीं आ रहा। टाइम एक बोझ सा बना हुआ है, एक टेंशन सी है, उनसे भी कैसे निकले। हमारा जो सुबह का काम है ना वो टाइम बच चुके हैं 11 बजे तो हमारा पोछा लग रहा है। हम 8-9 बजे पूरा कर देते, खत्म हो जाता था हमारा सारा काम। और अब वही काम लटकता करने का समझ नहीं आ रहा। किसी की नज़र लग गई, क्या हो गया हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। तो गाइस ये सलवार बस अभी मैंने थोड़ा सा सिलाई करूंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मुझे ना 3 बजे जाना है। तो थोड़ा ये भी सोचा कि मूड भी ठीक हो जाएगा और इनको भी बच्चों को भी ले जाऊंगी नीचे। आंटी ने पूजा है तो उन्होंने बोला कि पूजा पे पक्का आना, वरना मैं तुम लोगों से गुस्सा हो जाऊंगी। तो इसलिए पूजा पे जाएंगी, मैं ही जाऊंगी अभी। तो मानसी गई हुई है किसी काम से बाहर, और जब वो आएगी ना काम से फिर मैंने उसको बोला है कि तू थोड़ी लेट आएगी, क्योंकि मैं जल्दी चली जाऊंगी, 2 घंटे की पूजा है। तो मानसी जब आएगी मैंने उसको बोला है कि तू ना बच्चों को लेके आ जाना, क्योंकि बच्चे इतना टाइम बैठेंगे नहीं और मेरे को तंग करेंगे। तो मैंने बोला है कि तू वहाँ पे आ जाना। वो बोल रही है कि मैं बच्चों को लेके आ जाऊँगी, तो इतना चली जाना। तो मैं थोड़ी देर तक निकलूँगी, 3 बजे दोपहर के बाद ही जाऊँगी। तो इतने में मेरी ये सलवार भी खड़ी हो जाएगी। इसके सिर्फ पोंछे लगाने रह गया, बाकी ये सारी सलवार तैयार हो गई है। अभी शर्ट्स पड़ी हैं, अभी तो मैंने शर्ट्स भी सिलाई करनी है। अभी सिर्फ ये सिलाई कर रही हूँ, मन ही नहीं कर रहा है यार। थोड़ी सी सिलाई करती हूँ फिर बैठ जाती हूँ, फिर सिलाई करती हूँ फिर बैठ जाती हूँ, ऐसे हो रहा है। तो आज कंचके भी थी, आराध्या बहुत जगह गई है कंचकों के लिए भी। और इसको ना हाँ जी कीड़ी चढ़ गई। चल मैं देखती हूँ। एक्चुअली आपने इसमें रख दी ना तो इसलिए कीड़ी चढ़ गई है। जो बंद पैकेट है मैं कर देती हूँ क्लीन। तो क्या हुआ, तो अब मैं कहाँ से, हाँ आज ना कंचके थी तो आराध्या इतने सारे उसको खिलौने मिले हैं, कहीं से उसको पर्स भी ले। आराध्या का पर्स भी है आपको, ये देखो कितना सुंदर है। आराध्या को ये वाला पर्स मिला है, इसके अंदर आराध्या को ऐसी वाली चूड़ियाँ भी मिली हैं, उन्होंने दी हैं, क्लिप मिले हैं। ये देखो कितना अच्छा लगता है ना। ये देखो ये सारा सामान आराध्या लेके आई है आज। एक्चुअली गई तो नहीं थी आराध्या, तो स्कूल गई हुई थी, पर जो भी हमें प्यार करते हैं ना वो घर पे ही दे के चले गए हैं आराध्या को। सभी टोटली घर पे आए थे देने। तो अभी मैं ना फटाफट सिलाई करती हूँ, उसके बाद मुझे नीचे भी जाना है। तो गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे पूजा के लिए। बुलाया तो उन्होंने 3 बजे था, पर 4 बज चुके। एक्चुअली मुझे एकदम से नींद आ गई और मैं सो गई थी सूट सिलाई करते करते। फिर अभी उठी हूँ मैं, 4 बज गया। फिर मैं सोच रही हूँ मैं जा रही हूँ। एक चीज बोलो, बोरा बाबा रे दिनो सपन दिवस सिटी बुझा दुवीन बोरा बाबा गजा दे। ये इसने सीखा बोला बाबा। चल चले, ये भी आ गई है कहीं काम पे गई। अभी मैं जस्ट पहुंची हूँ
और ये लोग, मैंने इनको बोला था तुम लोग पीछे से चले जाना, मैं बाद में आ जाऊंगी। अब ये लोग भी नहीं गए, अब मुझे नींद ही आ गई थी। मैं सो गई थी? सूट सिलाई कर रही थी ना, एकदम से थक गई थी। अभी एक भी नहीं सिलाई किया, मेरा मन ही नहीं कर रहा है। मेरा मन कर रहा है बस लेट जाऊँ। अब हम थोड़ी देर जाएंगे, बस 10-15 मिनट जाके वापस आ जाएंगे, क्योंकि सबको पता ही है कि तो गाइस आराध्या के लिए ना कोई इन्फ्लुएंसर आया हमारे घर। आराध्या के लिए इतनी रोज ही हो गया। जिनके घर में मम्मा पॉडकास्ट लेने की थी वो है हमारे घर पे, उन्होंने मेरे को इतना खाना पड़ के दे दिया ना। बेटा ये सभी नहीं खानी है, इतनी सारी चीजें ना एक साथ नहीं खाते होते, ठीक है? शादी नहीं बेटे, कल स्कूल ले जाना, कल तेरा पार्टी टिफिन है स्कूल में। नहीं। चलो ठीक है। ये देखो कितना कुछ लेके आई है ना। चॉकलेटें मत खाना इतनी ज्यादा मेरा बच्चा। चलो ठीक है, सिर्फ 2 बच गई। चाचू को भी देना। हम दोनों अभी सेम खा लिए। ओके चलो ठीक है। तो गाइज आपको हमारा ये व्लॉग कैसा लगा तो हमें बताना ज़रूर नीचे कमेंट करके। और हमने सोचा है कि हम ना बार बार वो लड़ाई झगड़ा दिखा के आपको भी वो कर रहे हैं, हमें तो स्ट्रेस हो ही रहा है उस चीज़ से, बार बार हम रिप्लाई किए जा रहे हैं। तो इसलिए हमने सोचा है कि हम लोग ना डेली थोड़ा व्लॉग ना आप लोगों को दिखाया करेंगे। जो भी हमारी फैमिली अब जितनी रहेगी है उतनी फैमिली तो आपको बड़े अच्छे से दिखाएंगे हम लोग। और अभी ना हम लोग इनके ना कुछ क्वेश्चन थे जो ये बोल रहे थे अपने व्लॉग में, हम उनका जवाब देना जरूर सही समझते हैं। वैसे तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं हम लोग जितना इग्नोर हो सके, क्योंकि हमारे हस्बैंड बार अभी जो उन्होंने कल व्लॉग डाला उसमें भी ये चीज बोल रहे हैं कि तुम लोग व्यूज के लिए कर रहे हो, मेरी वाइफ्स भी व्यूज के लिए कर रही है, व्लॉग पे व्लॉग डाल रही है, लेकिन हम लोग व्यूज के लिए नहीं कर रहे। मैं जो सही बात है, हाँ हम लोग वीडियोस डाल रहे हैं अपना घर चलाने के लिए, अपने घर का खर्चा पूरा करने के लिए। आप तो हमें छोड़ के चले गए, आप हम पे इल्जाम लगा रहे हो कि व्यूज के लिए कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? क्या आप व्यूज के लिए नहीं कर रहे? आप हमें क्यों रिप्लाई कर रहे हो? और अपने व्लॉग्स में आप बातें भी वही कर रहे हो। आप हमें अच्छी तरीके से जानते हो कि हमें क्या बुरा लगेगा और क्या अच्छा लगेगा। आप वही चीजें कर रहे हो जो हमें बुरी लग रही हैं, जो हमें बहुत ज्यादा हर्ट कर रही हैं, और इसके बदले में आप ये चाह रहे हो कि हम आगे से जवाब दें, आपको यही चीजें चलती रहे, कंट्रोवर्सी होती रहे। पर फिर भी यार मेरे रहा नहीं जाता हमसे बोले बिना, क्योंकि कोई और मीडियम ही नहीं है आपसे बात करने का, बस एक यही व्लॉग्स ही हैं जिसके थ्रू हम आपसे बात कर रहे हैं। और मैं आप लोग क्या बात कर रहे थे कि सूट की, सबसे पहले कि अगर इतना तुम लोगों को दुख है, तुम्हारा पति चला गया है, तो तुम लोग सूट सिलाई कर रहे हो, तो क्या आप चले गए तो हम सूट सिलाई नहीं कर सकते? हम लोग करवा चौथ की तैयारी 1-1.5 महीने से कर रहे थे कि हमने ये करना है, हमने ये लेना वो लेना है। और आपको ये भी पता है कि हम हर साल ऐसे ही करते हैं। इतने कोई और त्यौहार हम लोग अच्छे से मनाए या ना मनाए, लेकिन ये वाला त्यौहार हमने पिछली बार भी इतने अच्छे से मनाया था, इतनी अच्छी ड्रेसेस ली थी, अब भी ली हैं। आप बोल रहे हो मैंने सूट दिलवाए हैं, तो क्या एहसान कर दिया? दिलवाए हैं, पति हो दिलवा दिए, उसको भी तो इतनी चीजें दिलवा रहे हो जिसके साथ कोई रिश्ता ही नहीं है, तो हम तो फिर भी पत्नियां थी। हमें जो सूट दिलवाया हम वो तो सिलाई करेंगे ही करेंगे, क्योंकि आपने हमें वाइफ मानने से इनकार कर दिया। आप बोल रहे हो कि आप अपने लाइफ में आगे किसी और के साथ चले गए, लेकिन हम तो यहीं पे बैठे हुए हैं, हम तो नहीं गए कहीं भी छोड़ के। हम लोग यहीं पे आपका अब तक वेट कर रहे हैं, और हम आपको इतना प्यार करते हैं। हमारा प्यार कोई दिखावा नहीं था, या ये नहीं था कि 1-2 साल का प्यार किया उसके बाद फिर कोई नया आ गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया, 5वां आ गया। हमारे लिए आप ही हो। हम अब भी करवा चौथ वैसे ही मनाएंगे जैसे हमने पिछली बार मनाया, जैसे हमने मनाने का सोचा था। आपको जलन हो रही है हमारे सूट देख के, हम और भी लेके आएंगे। हमने जो मन में डिसाइड किया था हम वैसा ही करेंगे, हम किसी से डरने वाले नहीं है। या आप ये बोलो, लोगों को बोलोगे मैं चला गया हूँ तो इनको कोई फील नहीं है या कुछ भी है। हम अपने उस हस्बैंड के लिए करेंगे जो हमें प्यार करता था, जिसको हमने शादी की थी। जिस टाइम हमने शादी की थी ना, वो हमें इतना ज्यादा प्यार करते थे ना, बहुत ज्यादा। हम सिर्फ उनको ही याद करके ना अपना करवा चौथ का व्रत भी रखेंगे, और सारा पूरा जैसे जैसे हम रिचुअल पूरा फॉलो करते थे ना, वैसे वैसे पूरा अच्छे से अपना करें। आपने हमें छोड़ दिया, आप चले जाओ, हम आपको कौन सा कुछ बोल रहे हैं कि आप मत करो, आप भी मनाओ उसके साथ। वैसे भी वीडियोस डाल रहे हो, मेरे को नींद पता नहीं कुछ ऐसा वाला था, क्या सोच के वो वीडियो बनाई होगी। एक बार भी शर्म नहीं आई कि मैं किसी लड़की को ये बोल रहा हूँ कि अगर तू मेरे साथ सोएगी तो मैं ठीक हो जाऊंगा। और यही बंदे जो ये चीजें कर रहे हैं, वही बंदे एक साइड अपने आप को ये बोल रहे हैं कि हम तो गलत थे ही नहीं, मेरी तो पत्नियां गलत है, वो फेम के लिए कर रही है, व्यूज के लिए कर रही है। तो मैं ऑडियंस इतनी ज्यादा समझदार है ना, वो ये चीज जिसने उनका ये वाला व्लॉग नहीं देखा होगा ना, जाके देखना क्या बकवास मारी है। और फिर हमारे व्लॉग के नीचे आके जो आप कमेंट कर रहे हो ना कि आप लोग प्रैंक कर रहे हो या व्यूज के लिए कर रहे हो, फिर कमेंट करना कि अब आपको लग रहा है कि ये प्रैंक के लिए या व्यूज के लिए। हाँ,
हम दोनों नहीं कर रहे, वो दोनों कर रहे हैं प्रैंक और व्यूज के लिए। वो तो पक्का डेफिनेटली वो चीजें कर रहे हैं जिससे हमारा खून खोले, हम उनको आगे रिप्लाई करें। और ये क्या बोल रही थी कि मैं तुम लोगों का भला चाहती हूँ, शूट की बात, हाँ। कोई शूट की बात कर रही है कि तुम लोगों का कोई नुकसान ना हो जाए। बहन देख, तेरे आगे ना जोड़े हाथ कि तू ना हमारा भला तो सोच ही मत। जितना तूने हमारा भला सोचा है ना, मैं बोल रही हूँ इतना तो कोई ना दुश्मन भी किसी का भला ना सोचे जितना तूने हमारा सोचा है। तूने हमसे ना हमारी वो चीज़ छीनी है जिसके बिना ना हमारा रहना तक मुश्किल था, जो हमारी सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ थी, जिसको ना ही पैसों से तोला जा सकता ना ही किसी चीज़ से। तूने वो चीज़ छीनी है। ऐसा भला किसी और का ना करे। तू 5-6 हज़ार 50 हज़ार जितना ये पैसों का भला कर रही है हमारा, ये भला तो कर ही मत कभी भी, किसी का भी मत करना। वो बात कर रही है कि हीर ये बोल रही थी हमें, कहती हमारा हस्बैंड भी बोल रहा था कि तुम लोग ना गाना कर रहे हो, तुम लोग गलत बंदे के पास मत चले जाना, अपने पैसे मत फंसा देना, तुम लोग हमें जवाब दे रहे हो, तुम्हें नॉलेज नहीं है, तुम्हें ये नहीं है। क्यों हमें नॉलेज नहीं है आप लोग? हाँ, और मैंने एक चीज़ हमने अपने ब्लॉग में ये बोली थी कि हमें पता है कि ये लोग ना गाना भी कोई आशिकी वाला ही करेंगे, कोई ऐसा गाना करेंगे जिससे ऑडियंस इनकी तरफ खींची चली जाए, जो इनको हेट मिल रही है वो हेट होना बंद हो जाए। और वो सच भी है, कहीं ना कहीं अब इनकी बातों से ये मतलब पता चल रहा है कि ये लोग सच्ची में वैसा ही रोमांटिक सा गाना करने जा रहे हैं। इनको लगता है कि रोमांटिक गाना करके ये जो कर रहे हैं ना ये चीज़ें, उनको ये छुपा लेंगे और लोग शायद इनको पॉजिटिव कमेंट करना स्टार्ट कर दें। और ना इनको ये लगता है जैसे हमने बोला था ना कि हम लोग लड़कियों वाला गाना करेंगे, इनको लगता है लड़कियों वाले गाने कहाँ चलते हैं, इसलिए इनका बोलने का मतलब ये था कि तुम लोग अपने पैसे मत खराब कर हाँ, वो यार पता क्यों क्या? नहीं चलते? देवर देवरानी वाला गाना चलता है यार, भाभी ननद वाला गाना चलते, क्यों नहीं चलते यार? गाने कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं सही बोल रहे थे, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है ना वो ऐसे गानों को इन्वॉल्वमेंट नहीं देती, ऐसे गानों को आगे नहीं बढ़ाती जो फैमिली के रिलेटेड हों, जो आशिकी उसके। अभी भी तू गूगल पे यूट्यूब पे सर्च करके देख ले, जो आशिकी के रिलेटेड गाने होंगे वो आगे चलते हैं, और जो फैमिली के रिलेटेड हो वो भी ऐसे ही गाने मतलब उतने फेमस नहीं होते जितने होने चाहिए। सो उनके माइंड में ये है, क्योंकि हमारे हस्बैंड को यूट्यूब वगैरह इन सब चीज़ों की पूरी नॉलेज है, तो इसलिए वो हमें बोल रहे हैं कि तुम लोग गलत डिसीजन ले रहे हो, गलत कर रहे हो। लेकिन मैं अपनी ऑडियंस को, मैं लड़कियों को, बहनों को, सबको, जो हमें आज भी नीचे हमारे वीडियोस के नीचे इतने कमेंट आया ना कि दिया आप गाना करो हम आपके साथ है, दिया आप गाना करो हम आपके साथ है, तो ऑब्वियसली अब अगर वो लोग नहीं हट रहे तो ठीक है, फिर हम भी ऐसे ही जवाब देंगे, हम भी गाना करेंगे और वैसा ही करेंगे जैसा हमने बोला। और हम जो गाना कर रहे हैं ना वो अपनी ऑडियंस के लिए कर रहे हैं, सिर्फ अपनी ऑडियंस के लिए। नहीं तो हमें कोई वो नहीं था गाने करने का, हमें हमारे दिमाग में दूर दूर तक कहीं भी नहीं था कि हमने कोई गाना करना है। हमें हमारा ये था कि जैसे हमारी लाइफ सिंपल से चल रही है वैसे अच्छी है। हम लोग व्लॉगिंग की तरफ जा रहे थे, व्लॉग्स बना रहे थे, और हमारे पति ने व्लॉग वाली बात पे वीडियो में ये चीज़ तक बोली है, कहते कि पहले तो तुम लोग व्लॉग्स नहीं बनाती थी डेली, पहले तो तुम्हारे व्लॉग्स कभी कभी आते थे, अब तुम लोगों को व्लॉगिंग भी करना आ गई। अब हम लोग ना आपसे फ्री हो चुके हैं। एक्चुअली पहले ना हम आपके पीछे घूमते रहे, जाना ये चीज़ चाहिए, जाना हम ऐसा कर दे, जाना हम ये कर ले, हमें आपकी परमिशन की ज़रूरत होती थी। हम हर एक चीज़ में, छोटी से छोटी चीज़ में आपकी परमिशन लेते थे। अब हम विदाउट परमिशन जब हमारा दिल करता है हम बैठ जाते हैं और हमारा जो मन करता है ना हम वो बोलते हैं। पहले अब हमें हमारे मन की नहीं बोलने देते थे, अब हम अपने मन की बोलते हैं। जो हमारा रियल नेचर है ना वो हम अपनी ऑडियंस को दिखा रहे हैं, तो उनको पसंद आ रहा है। इसमें आप क्यों बुरा मान रहे हो? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि हम रोज हमारी ऑडियंस हमें नीचे कमेंट कर रही है कि दी डेली डाला करो? हम डालेंगे। जो रूप मानसी वाला चैनल एक और है, मैं तो उस पर भी व्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दूंगी। मैंने एक व्लॉग डाला भी है, उसको भी बड़े अच्छे व्यूज आए हैं। उस पर हम डेली अपने और भी व्लॉग डाला करेंगे। हम क्यों ना डालें यार? जब आपने हमारे बारे में नहीं सोचा तो हम आपके बारे में क्या सोचे? आपको अब अब पैसों की बात आ गई, अब बोल रहे हैं कि पैसे सोच समझ के खर्च करो, नहीं तो मेरे पास आ जाओ, मैं तुम लोगों को आइडिया दूंगा कि ऐसे करना है, हमारे साथ शूट कर लो। क्यों? अब आपको हम आपको अच्छे नहीं लगे? हमारे पैसे आपको अच्छे लग रहे हैं? आपको हमारे व्यूज अच्छे लग रहे हैं कि इनको व्यूज आ रहे हैं, अब इनके पास पैसे आ जाएंगे, तो अब आप कहीं ना कहीं दिमाग ये लड़ा रहे हो कि ये मेरे पास आ जाए, मेरे साथ हाथ मिला लो। क्यों?
हम आपकी गर्लफ्रेंड है, हम हीर है क्या जो आप हमें बोल रहे हो मेरे साथ हाथ मिला लो? हम आपकी वाइफ को कोई बंदा ये बोलता है कि आके मेरे साथ हाथ मिला ले? कितनी शर्म वाली बातें करते हो। फिर आप बोलते हो कि मेरी औरतों ने मुझे ऐसे पकड़ लिया तो मुझे अब इस लड़की का साथ देना पड़ेगा और मुझे इस लड़की के साथ कुछ मतलब मेरे को, मैं इसको छोड़ नहीं सकता। वाह, हमें हमने छोड़ दिया जो आपकी औरतें, आपकी वाइफ से, जिन्होंने आपका हर एक कदम में, जहाँ आपकी लड़ाई झगड़ा कुछ भी होता था, हम आपके आगे खड़े हो जाते थे जाके, और आप वो आपको अच्छी लग रही है। चल इन बातों से भी साइड हो जाते हैं। आप जो भी हमने बोलना है बोल लिया। हम लोग शूट कर रहे हैं, हम लोग गाने का शूट पक्का करेंगे और वो गाना वैसा ही होगा जैसी हमारी ऑडियंस चाहती है। जैसे हमने ऑलरेडी बताया है कि हम लोग ननंद भाभी वाला रिलेटेड गाना करेंगे जो हमारी बहनें कर सके, और हमारे गाने में कोई भी लड़का नहीं होगा। और ये हम प्रॉमिस करते हैं कि आज भी नहीं होगा, कल भी नहीं होगा, परसों भी। आप तो अपनी लाइफ में लड़की ले आए, लेकिन हम लोग जैसे हैं, हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत है और हम दोनों एक दूसरे के सहारे रह सकते हैं। हमें किसी लड़के की ज़रूरत नहीं है। रही बात गाने की, ये हमें गाने के लिए बार बार चैलेंज कर रहे हैं, तो अभी हमारे पास कोई भी अच्छे लिरिक्स नहीं है। हम लोगों ने जैसा आपको बताया, अगर कोई गाने लिखता है, कोई राइटर है, तो जैसे हम लोगों ने आपको बताया कि ऐसा गाना होना चाहिए जो दो बहनें आपस में रिलेट कर सके, ननंद भाभी आपस में रिलेट कर सके, जेठानी देवरानी, दो पड़ोसनी भी एक दूसरे को मतलब उस गाने पे रिलेट कर सके। वैसा अगर कोई गाना लिख सकता है तो हमें मेल करना और हमें अपने लिरिक्स भेजना। अगर हमें अच्छे लगे तो हम उसको पक्का लेंगे। और हमारी मेल आईडी है जो हमारी इंस्टाग्राम आईडी पे आपको मिल जाएगी, तो वहाँ जाके हमें मेल कर सकते हो और लिरिक्स भी भेज सकते हो, ताकि हम उसमें से ही सिलेक्ट करके कोई गाना करें। और हम गाना तो करेंगे, मतलब जब भी हमारे पास अच्छे लिरिक्स आ गए उसके बाद हम गाना पक्का करेंगे। क्योंकि अगर रही हम ये ऐसे सोच रहे हैं कि हम पैसे इधर उधर फालतू लगा देंगे, तो हम इतने भी बेवकूफ़ नहीं है। थोड़ा बहुत तो हमें नॉलेज है ही है। सो आप लोग प्लीज़ जो भी लिखता है वो पक्का हमें मेल करना। पक्का गाइस, जल्दी जल्दी करना हमें मेल, ताकि हम इनको दिखा सके कि हम औरतें भी किसी से भी कम नहीं है। जो ये हमें कम ठाट के बैठे हैं ना कि तुम लोग कम हो, तो हम कम नहीं है। सो प्लीज़ हमें लिरिक्स भेजना ताकि हम गाने के बारे में सोच सके आगे और गाना भी कर सके।